नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है आर्टिकल 370 को लेकर के। आपको बता दें कि आज 11 दिसंबर सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 को लेकर के अहम और एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरीके से वैध माना है, यानी कि राष्ट्रपति ने जो आदेश दिया आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाने का, उसे सुप्रीम कोर्ट ने आज वैध माना है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि भारत सरकार, या यूं कहें कि मोदी सरकार का जो फैसला था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना, वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं चीजें हैं। आपको बता दें कि 11 दिसंबर का इंतजार सभी को था, क्योंकि इस मामले को लेकर के लगातार 16 दिनों की जो है फास्ट ट्रैक तरीके से सुनवाई हुई थी और इस चीज को लेकर के ये फैसले का इंतजार था। और आज सुबह सुबह सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। जाहिर तौर पर आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को गलत बताने वाले महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों को करारा झटका लगा है। तो वहीं आर्टिकल 370 जब से हटा है, उसके बाद से अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज वहां पर शान से तिरंगा लहराया जाता है, शान से वहां पर अगर भारत जो है जीतता है तो उसे सेलिब्रेट किया जाता है। वहां पर नवरात्रि मनाई जाती है, होली मनाई जाती है, दिवाली मनाई जाती है। ये तमाम त्योहार आज शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाते हैं और इस चीज को लेकर के हालांकि विपक्ष की ओर से तमाम दलीलें पेश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए स्पष्ट तौर से कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाना राष्ट्रपति का जो आदेश था वो बिल्कुल सही रहा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं थी। अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है। फैसले में स्पष्ट तौर से कहा गया है कि अदालत राष्ट्रपति के फैसले पर अपील पर विचार नहीं कर सकती कि अनुच्छेद 370 के तहत विशेष परिस्थितियां मौजूद हैं या नहीं। आपको बता दें कि 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 3 फैसले दिए हैं। बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इस बेंच के मुखिया थे। बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल रहे। आपको बता दें कि सीजेआई जस्टिस गवई और जस्टिस सूर्यकांत ने एक फैसला दिया, वहीं जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमके कौल ने अगला फैसला लिखा। आपको एक एक डिटेल के साथ बताते हैं अनुच्छेद 370 पर आखिर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में ऐसा क्या कहा गया है। बता दें कि अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2018 में जम्मू कश्मीर में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की वैधता पर फैसला देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से चुनौती नहीं दी गई थी। वहीं सीजेआई ने कहा कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति के प्रयोग की उचित वजह होनी चाहिए। साथ ही कहा कि हमारा मानना है कि राज्य की ओर से संघ की प्रत्येक कार्रवाई से राज्य का प्रशासन ठप हो जाएगा। बता दें कि ये बातें भी, ये आदेश भी सीजेआई के द्वारा कही गई। इसके अलावा सीजेआई ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था ने यह संकेत नहीं दिया है कि जम्मू कश्मीर ने संप्रभुता बरकरार रखी है। जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग बन चुका है। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से बिल्कुल स्पष्ट होता है। यानी कि यहां पर सीधे तौर पर जो बातें बार बार कही जाती है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, जो कि लगातार मोदी सरकार कहती आई है। अनुच्छेद 370 एक स्थायी प्रावधान है। बता दें कि
कि सीजीआई ने कहा है कि अनुच्छेद 370 के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी करने की शक्ति के अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जम्मू कश्मीर संविधान सभा के विघटन के बाद भी कायम रहती है। हमें यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर का यूटी में पुनर्गठन वैध है या नहीं। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख के पुनर्गठन को बरकरार रखा गया क्योंकि अनुच्छेद 3 राज्य के एक हिस्से को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अनुमति देता है। साथ ही सीजीआई ने अपने फैसले में कहा कि हमें नहीं लगता कि राष्ट्रपति की शक्ति का इस्तेमाल दुर्भावनापूर्ण था। हम राष्ट्रपति की शक्ति के प्रयोग को वैध मानते हैं। आपको बता दें कि 5 जजों की बेंच ने 16 दिनों तक लगातार इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। 20 से ज्यादा याचिकाओं के जरिए आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी। 5 अगस्त 2019 को सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। यह पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था। राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। आपको बताते हैं कि आर्टिकल 370 को लेकर के कौन से वकीलों ने क्या दलीलें दी थी। आपको बता दें, अनुच्छेद 370 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई नामी गिरामी वकीलों की दलीलें सुनी। केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सीनियर एडवोकेट्स हरीश साल्वे, राकेश द्विवेदी, वी गिरी और अन्य ने दलीलें पेश की। याचिकाकर्ताओं की ओर से कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे और अन्य सीनियर एडवोकेट्स ने इस मामले में जिरह की। आपको बता दें कि आर्टिकल 370 पक्ष में दी गई दलीलों में आखिर याचिकाकर्ताओं ने ऐसी क्या बात कही थी जिससे कहा जा रहा था कि आर्टिकल 370 निरस्त करना गलत था। दरअसल आर्टिकल 370 को निरस्त ही नहीं किया जा सकता। जम्मू कश्मीर संविधान सभा की सिफारिश से ही राष्ट्रपति उसे निरस्त कर सकते थे। संविधान सभा 1951 से 1957 तक फैसला ले सकती थी, लेकिन उसके बाद इसे निरस्त नहीं किया जा सकता। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, चूंकि जम्मू कश्मीर संविधान सभा का कार्यकाल खत्म हो गया था, ऐसे में 1957 के बाद इसे निरस्त नहीं किया जा सकता था। यह संवैधानिक कार्रवाई नहीं है। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने बताया था कि गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पेश करते हुए कहा था कि सही समय आने पर राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा स्थायी नहीं है। इसके अलावा सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आजादी के 75 साल बाद वहां के लोगों को एक अधिकार मिला है जिससे वो वंचित थे। इसे निरस्त किए जाने से देश के अन्य लोगों को जो बड़ी संख्या में मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, वो अधिकार भी जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल चुका है। उन्हें एक व्यापक संप्रभुता भी मिल चुकी है। यानी कि मोदी सरकार की ओर से जो पेश वकील थे, उन्होंने ये चीजें बताई हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अब वो अधिकार, वो दर्जा मिल रहा है जो कि भारत के अन्य नागरिकों को मिल रहा है। यानी कि मोदी सरकार या फिर भारत सरकार की जो भी स्कीम्स होती है वो अब जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मिल रही है। यानी कि आर्टिकल 370 हटाया जाना कितना सही था, ये चीजें पेश की गई, जिसके बाद आज 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे पूरी तरीके से राष्ट्रपति का वैध आदेश माना है। फिलहाल इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।